गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज भी मेरा क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पूरा इसका रूल समाप्त न हो जाता है। मैं पहले बता दिया हूँ आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है, इसका थ्योरी क्या है। इसका थ्योरी यही है कि यदि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन और वर्ब का नंबर और पर्सन दोनों को एक समान बराबर होना चाहिए। यही सब्जेक्ट वर्ब का थ्योरी है और सिद्धांत है। ठीक है। जिस नंबर का और जिस पर्सन का सब्जेक्ट होगा उसी नंबर का, उसी पर्सन का उसके साथ में आने वाला वर्ब भी होगा, और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। तो देखिए, आज का क्लास रूल 6 रूल 5 तक मैं आप लोगों का पढ़ा चुका हूँ। जैसे देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जैसे प्लेंटी ऑफ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको ये निर्धारित करना पड़ता है कि उनके साथ में वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। कैसे होगा? तो देखिए, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जैसे आपको प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, a lot of, a number of, a lot of, a number of, most of, all of, most of, all of, 2/3 of, 3/4 of, 2/3 of, 3/4 of, heaps of, rest of, and heaps of। ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, रेस्ट ऑफ एंड हिप्स ऑफ, ये जितने भी वर्ड हैं ये यदि सब्जेक्ट की जगह रहते हैं तब हमको देखना होगा कि इनके साथ में वर्ब का निर्धारण कैसे होता है। यदि ये सब्जेक्ट की जगह पर हों, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं ये सभी यदि सब्जेक्ट के स्थान पर हों यानी सेंटेंस के शुरू में हों तो इनके साथ में वर्ब का निर्धारण, वर्ब का डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं उसको देखिए। हीप्स ऑफ रिक्वायर्स verb according to the noun, according to
the noun which comes after it. देखिए यहाँ से जो लाइन है आपका ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्स वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन व्हिच कम्स आफ्टर इट यानी दिस। तो ये रूल नंबर 6 क्या बता रहा है आपको कि प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, रेस्ट ऑफ और हिप्स ऑफ यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हों तो उनके साथ में वर्ब का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो देखिए, रिक्वायर्स वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन व्हिच कम्स आफ्टर इट, मतलब इन शब्दों के बाद में जो आने वाला नाउन होगा हम उसी के अनुसार माने वर्ब का निर्धारण करेंगे। इन शब्दों के बाद में जो नाउन आएगा वह नाउन सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। वह नाउन यदि प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। देखिए एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ए लॉट ऑफ शुगर, अब यहाँ देखिए ए लॉट ऑफ शुगर नीडेड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए लॉट ऑफ जो है आपको सब्जेक्ट की जगह पर है, ठीक है। ए लॉट ऑफ सब्जेक्ट की जगह पर है और उसके बाद में आने वाला नाउन शुगर है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। ये लॉट ऑफ जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसके बाद में आने वाला जो नाउन है शुगर है। अब हमको यहाँ जो इसके बाद में जो वर्ब होगा इस शुगर के अनुसार होगा, तो शुगर के अनुसार होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। इज क्यों होगा, आप सभी को पता है कि जो मटेरियल नाउन, ये जो शुगर जो है माने एक मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। तो मटेरियल नाउन के साथ में हमेशा जो है माने आपका सिंगुलर वर्ब आता है। जो भी मटेरियल नाउन होगा उन सभी के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे वाटर है, माने यदि मतलब वाटर है, वाइल है, वाइन है, मिल्क है, ये सभी शुगर है या स्पाइसेस है, ये सब हुए मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के साथ में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब आता है। तो शुगर आपका नाउन है, तो ध्यान दीजिए ए लॉट ऑफ के बाद में आने वाला शुगर जो है नाउन है और नाउन ए जो है आपका मटेरियल नाउन है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगा इज सिंगुलर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाफ ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर, हाफ ऑफ द बॉयज। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये देखिए हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ के बाद में जो आने वाला जो नाउन है बॉयज, ठीक है। हाफ ऑफ के बाद में आने वाला नाउन बॉयज है और बॉयज आपका क्या है, प्लूरल है। तो जब बॉयज प्लूरल है तो इनके साथ में जो आने वाला वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, आर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन रॉटन। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लेंटी ऑफ जो है, प्लेंटी ऑफ के बाद में ये जो नाउन, ये जो एक्स नाउन है, तो
इसके साथ में जो वर्ब यहाँ पर होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। क्यों प्लूरल होगा कि प्लेंटी ऑफ के बाद में आने वाला नाउन जो एक्स है, एक्स चूँकि प्लूरल है तो इसके साथ में आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। यानी क्या होगा यहाँ पर, हैव, मतलब प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन रॉटन, यानी प्लेंटी ऑफ माने बहुत से अंडे सड़ गए हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल देखिए, 2/3 ऑफ वाटर इज डर्टी। देखिए 2/3 ऑफ वाटर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 2/3 ऑफ जो है, तो 2/3 ऑफ के बाद में जो नाउन आपको वाटर आया, वाटर, तो हमको जो यहाँ वर्ब होगा इस वाटर के अनुसार होगा। पहले ही कहा गया है कि ये जितने भी आपको वर्ड्स ऊपर में दिए गए हैं, है ना, यदि ये सभी वर्ड्स किसी सब्जेक्ट के स्थान पर हों, और यदि सब्जेक्ट के स्थान पर हों तो इनके साथ में कौन सा वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर करेंगे या प्लूरल करेंगे। तो इसमें इस रूल में यही कहा गया है, यदि ये सभी यदि इनमें से कोई भी वर्ड यदि सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो इनके बाद में जो आने वाला नाउन होगा उसी के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करेंगे। तो देखिए 2/3 ऑफ के बाद में वाटर है, वाटर जो आपका नाउन है, तो नाउन चूँकि मटेरियल नाउन है इसलिए यहाँ पर इज होगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी मटेरियल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल और लीजिए, ए नंबर ऑफ बॉयज़ आर एब्सेंट। ए नंबर ऑफ बॉयज़, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन आया वो आपको बॉयज़ है, और बॉयज़ चूँकि प्लूरल है तो इसके साथ में जो आने वाला वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, यानी आर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 6 आपको ये बताता है, ये सब जो प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, यदि सब्जेक्ट की जगह पर हों और इनके बाद में तब हम नाउन, तो इनके साथ में हम कौन सा वर्ब का निर्धारण करेंगे, कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल, उसका निर्धारण हम करेंगे इस प्रकार कि इन शब्दों के बाद में जो नाउन आता है और वो उसी नाउन के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करेंगे। यदि इनके बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और यदि इनके बाद में आने वाला नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे देखिए, अब देखिए रूल 7, रूल 7, देखिए रूल 7 क्या कहता है, ए नंबर ऑफ, ध्यान दीजिए, ए नंबर ऑफ denotes many in
number and the number of denotes a certain number. देखिए जो नियम है उस पर ध्यान दीजिए। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है आपको? ए नंबर ऑफ, आपके सामने 2 वर्ड, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपके सामने में 2 आपका 2 वर्ड आएगा। कौन कौन सा वर्ड आएगा? एक आएगा ए नंबर ऑफ, दूसरा आएगा द नंबर ऑफ। ठीक है ना? ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। तो देखिए इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है ना? इन दोनों में बहुत फ़र्क है। देखिए क्या फ़र्क रूल में, देखिए क्या कह रहा है? ए नंबर ऑफ डिनोट्स मेनी इन नंबर। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। ठीक है ना? हालांकि पढ़ने में सुनने में दोनों एक समान लग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। ठीक है? और द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक निश्चित संख्या। दोनों शब्दों में आप दोनों शब्दों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको भली प्रकार आप समझ लीजिए। यदि आप ग्रामर का नॉलेज माने अधिक से अधिक माने अपने अंदर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एडप्ट करना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर का जो भी नियम है, रूल है, आपको सबका माने माइन्यूटली आपको समझिए, खूब ध्यान से उसका पालन करना पड़ेगा। तो देखिए, तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये सुनने में तो एक समान लगते हैं, किंतु दोनों में समझिए कि बहुत का अंतर है। बहुत का अंतर क्या है? ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी इन नंबर्स। मैनी इन नंबर्स। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक निश्चित संख्या। दोनों में अंतर समझिए। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक निश्चित संख्या। निश्चित संख्या, मात्रा नहीं। तो अब देखिए माने यह फ़र्क दोनों में है। अब देखिए इनका इस्तेमाल देखिए, यदि इनका एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है। तो अब देखिए, तो यदि ये नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। हम सब लिख देते हैं। सो ए नंबर ऑफ रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब and the number of requires singular verb। ठीक है? तो यदि ये नंबर ऑफ का मतलब बहुत होता है तो उसके साथ में आपका प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, और द नंबर ऑफ का मतलब यदि एक निश्चित संख्या होता है तो उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए। यदि हम लिखते हैं ए नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ए नंबर ऑफ बॉयज
अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ बॉयज absent, ठीक है ना, ए नंबर ऑफ बॉयज absent, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कि यदि ए नंबर ऑफ है और इसके बाद में आने वाला जो नाउन है आपका प्लूरल है, तो इसके साथ में जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि हम लिखते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पर ए नंबर ऑफ जो होता है आपका, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो यदि बहुत ज़्यादा है तो इनके साथ में जो वर्ब आया आपको आर हुआ। यहाँ भी देखिए ये अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर नाउन जो है प्लूरल है, ठीक है ना, तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन नहीं, सवाल यहाँ पर है द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ यदि रहेगा तो उनके साथ में जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि द नंबर से एक निश्चित संख्या का ज्ञान होता है, बोध होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ईच। ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑफ के साथ में ए नंबर ऑफ यदि बॉयज है तो वहाँ पर आर वर्ब लगेगा, और यदि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, भले ही यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका नाउन जो है आपका प्लूरल है, किंतु चूँकि उसके पहले द नंबर ऑफ है इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगा आपका इज होगा। ध्यान रखिएगा, यदि ए नंबर ऑफ कहीं आता है तो उसके साथ में जो आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, और द नंबर ऑफ यदि आता है उसके साथ में आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, सॉरी सिंगुलर होगा। अब आगे देखिए रूल 8। अब देखिए रूल 8 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है रूल नंबर 8, when the percentage comes before ध्यान दीजिए यहाँ पर अब सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड। ध्यान से समझिए रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि व्हेन द परसेंटेज, ये जो द परसेंटेज जो है, ये द परसेंटेज, व्हेन द परसेंटेज कम्स बिफोर ऑफ, यानी यदि द परसेंटेज किसी ऑफ के पहले आता है, खूब माइन्यूटली इस बात को समझ लीजिए, यदि द परसेंटेज, ये जो वर्ड है द परसेंटेज ऑफ के पहले आता है तो वहाँ पर कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ध्यान रखिएगा, द परसेंटेज यदि किसी ऑफ के पहले आता है तो इसके साथ में जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में होगा। एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा, जैसे द परसेंटेज ऑफ
द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स यहाँ पर इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। द परसेंटेज पहले कहा हुआ है, यदि द परसेंट किसी ऑफ के पहले आता है तो इसके साथ में आगे जो आने वाला वर्ब होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, नॉट प्लूरल। तो देखिए द परसेंटेज, देखिए द परसेंटेज ये जो ऑफ है, इस ऑफ के पहले में आया है द परसेंटेज। खूब माइन्यूटली समझिए, यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज आता है तो जो यहाँ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, गुड पर्सन्स। हालांकि देखिए पर्सन्स जो है आपका प्लूरल है, तो नियम के अनुसार देखा जाए तो पर्सन्स के साथ में चूँकि पर्सन प्लूरल है तो अब यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन नहीं, मतलब हमको वहाँ उससे मतलब नहीं है। मतलब जो है इसके बाद में जो आने वाला नाउन है उससे हमको मतलब नहीं है कि वो सिंगुलर है या कि प्लूरल है, मतलब हमको इससे है, द परसेंटेज से मतलब है। यदि द परसेंटेज किसी माने ऑफ के पहले में आता है तो आगे जो वर्ब आने वाला होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। इसका मतलब हुआ तब यहाँ पर क्या होगा, ईच। खूब गौर से इसको समझिए। व्हेन मैं यदि द परसेंटेज किसी ऑफ के पहले आता है तो इसके साथ में जो लगने वाला वर्ब होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो देखिए जैसे द परसेंटेज, अब ऑफ, देखिए ऑफ के पहले में आया द परसेंटेज, तो जो यहाँ जो वर्ब होगा वो द परसेंटेज के अनुसार क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको इस का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक और, द परसेंटेज ऑफ बॉयज हैज बीन इंक्रीज्ड। ध्यान दीजिए यहाँ पर, द परसेंटेज ऑफ बॉयज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑफ के पहले द परसेंटेज आया हुआ है, तो यहाँ जो आपका वर्ब होगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन होता है। यदि समझिए कि ब्लैंक के बाद में बीन है, यदि ब्लैंक के बाद में बीन लगा हुआ है तो समझिए कि वहाँ पर उसके पहले हैज या हैव में से कोई एक वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज। हैज जो होता है सिंगुलर वर्ब में आता है और हैव जो होता है वो प्लूरल वर्ब में आता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए रूल नंबर 9। खूब माइन्यूटली समझने का प्रयास कीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यदि आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आपका आधा ग्रामर का नॉलेज आपको हो जाएगा। बहुत आवश्यक है इसका ज्ञान होना हर विद्यार्थी को। अब देखिए रूल नंबर 9 क्या कह रहा है। रूल 9 में है कि व्हेन परसेंट, ध्यान दीजिए, व्हेन परसेंट stands before of
व्हाट पर ध्यान दीजिए, बिफोर ऑफ, बिफोर ऑफ द वर्ब विल बी सिंगुलर, द वर्ब will be singular or plural according to सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है समझना थोड़ा माने आपको कठिनाई ज़रूर हो रही है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है और इसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक माने सब्जेक्ट और वर्ब का ज्ञान होने का मतलब है कि आपको आधा ग्रामर का ज्ञान हो जाएगा। यदि आप कोई चीज़ लिखते हैं, यदि कोई कुछ आप बोलते हैं, तो जब तक आपको सब्जेक्ट का वर्ब का दोनों का एग्रीमेंट, दोनों का तालमेल का ज्ञान नहीं होगा तो आप ना मतलब कोई लेटर लिख सकते हैं, ना कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ना कोई ऐसे लिख सकते हैं, या ना कुछ आप बोल सकते हैं। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो और माने आपको कराया जाए। तो ध्यान दीजिए, रूल नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। व्हेन परसेंट, ये ध्यान रखिएगा, परसेंट स्टैंड्स बिफोर ऑफ, इसका मतलब होता है यदि ये जो परसेंट वर्ड है, परसेंट वर्ड जो है यदि वो ऑफ के पहले आता है, स्टैंड्स बिफोर ऑफ, यदि ये परसेंट वर्ड जो है यदि ऑफ के पहले आता है तो इसके साथ में लगने वाला वर्ब क्या होगा, तो द वर्ब विल बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नाउन, according to the noun which comes after of। ध्यान दीजिए, which comes after of, ध्यान दीजिए, which comes after of। थोड़ा रूल पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि व्हेन, ये जो परसेंट वर्ड है, ठीक है ना, ये जो परसेंट, यदि ये परसेंट यदि किसी ऑफ के पहले आता है तो इसके साथ में आने वाला जो वर्ब होगा क्या होगा, वह वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि ये परसेंट वर्ड ऑफ के पहले है और तो इस परसेंट के साथ में आने वाला वर्ब ऑफ के बाद में आने वाला जो नाउन होगा उसी के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करेंगे। ठीक है, खूब अच्छा समझ लीजिए कि यदि परसेंट वर्ड ऑफ के पहले आता है, ठीक है, तो इसके साथ में जो आने वाला जो आपका वर्ब कैसे होगा, तो जो ऑफ के बाद में जो नाउन होगा उसी नाउन के अनुसार उसका वर्ब होगा। यदि नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी उसका प्लूरल होगा, ठीक है ना। किंतु यदि मटेरियल नाउन हो तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है, ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, क्लियर ज़्यादा होगा। जैसे 40% ऑफ, खूब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 40% ऑफ मैंगोज, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हमको यहाँ पर ये जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पर हमको वर्ब को हमको फिलअप करना है। अब देखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा। ध्यान दीजिए, रूल में ये बताया गया है कि यदि इस ऑफ के पहले जो परसेंट आया,
इस ऑफ के जो पहले परसेंट आया है ना, तो हम वर्ब का निर्धारण कैसे करेंगे कि इस ऑफ के बाद में जो नाउन है, ऑफ के बाद में जो आने वाला नाउन है उसको देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऑफ के बाद में आने वाला नाउन आपका मैंगोज प्लूरल है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 60% ऑफ शुगर यहाँ ध्यान दीजिए, 60% ऑफ शुगर, देखिए ऑफ के पहले परसेंट है और ऑफ के बाद में शुगर आपका नाउन है, तो हमको जो यहाँ वर्ब होगा इस शुगर के अनुसार होगा। रूल में यही कहा गया है कि यदि ऑफ के पहले परसेंट हो, है ना, तो हम परसेंट के साथ में जो वर्ब होगा वो क्या होगा, तो फिर ऑफ के बाद में जो आपका नाउन होगा उसी नाउन के अनुसार हम उसके बाद में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का निर्धारण करेंगे। तो शुगर आपको क्या होगा यहाँ पर, नीडेड। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखिए, 60% ऑफ बॉयज हैव बीन ड्रॉप्ड आउट। देखिए सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, 60% ऑफ, यहाँ पर 60-40 से कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कुछ भी हो सकता है। परसेंट के पहले जो 60-40-30 उससे कोई माने नहीं रखता है। मतलब हमको ये है कि यदि ऑफ के पहले परसेंट है, ठीक है ना, ऑफ के पहले परसेंट है, तो परसेंट ये जो 60% हुआ, तो 60% के साथ में हम कौन सा वर्ब डालेंगे। तो ऑफ के पहले परसेंट है और फिर देखेंगे कि ऑफ के बाद में कौन सा नाउन है और उसी के अनुसार यहाँ वर्ब होगा। तो ऑफ के बाद में मैंगो है तो यहाँ आर हुआ, ऑफ के बाद में शुगर है तो यहाँ इज हुआ। अब यहाँ देखिए ऑफ के बाद में बॉयज है, बॉयज आपको क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो यहाँ वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर बीन लगा हुआ है, बीन, तो यदि आपको बीन लगा हुआ है इसका निश्चित तौर से उसके पहले हैज या हैव में से कोई एक ठो आएगा, ठीक है ना। यदि सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, यदि प्लूरल होगा तो हैव आएगा। तो देखते हैं यहाँ बॉयज जो है आपका प्लूरल है तो आपको यहाँ पर हैव आएगा, क्योंकि हैव को हम प्लूरल मानते हैं और हैज को हम सिंगुलर मानते हैं। हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, %70 ऑफ काउच, 70% ऑफ काउच अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए, ऑफ के पहले परसेंट है और ऑफ के बाद में काउज है, ठीक है ना। तो एक काउज जो है प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। इस वर्ब जो यहाँ वर्ब होगा काउज के अनुसार होगा, ठीक है ना। माने इस 70 के अनुसार नहीं होगा, इस 70 के अनुसार 70, 60, 40 के अनुसार जो यहाँ वर्ब नहीं होगा। यहाँ वर्ब होगा जो ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वह नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अनुसार वर्ब का निर्धारण हम करेंगे। तो ऑफ के बाद में काउच जो आपका है प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर, ठीक है ना। तो इस प्रकार तो माने यदि मतलब माने ऑफ के पहले कोई परसेंट हो और ऑफ के बाद में जो नाउन होता है उस नाउन के अनुसार ही हम वहाँ माने वर्ब के साथ माने वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यदि ऑफ के बाद में आने वाला नाउन
यदि सिंगुलर है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे, और यदि ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो बस आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।